हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एन वाई टू क्लास के अंतर्गत। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कॉलेज कॉलेज में जैसे बीए वालों के मतलब यूजी के एडमिशन का प्रोसेस काफ़ी पहले जुलाई में हो चुका था। उनका प्रोसेस ख़त्म भी हो गया है और पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। अब बारी है पीजी वालों की। पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट मीन जिसको एमए, एमकॉम, एमएससी या पीजी लेवल के जो कोर्स एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो करना है, उनके यहाँ पर आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू यहाँ पर बात करो तो जेएनयू के। क्लियर? तो जो आवेदन शुरू हो चुके हैं, ये आवेदन की लास्ट जो डेट है वो है 31 अगस्त। यही 31 यानी दिन है संध। तो फिर सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि भाई बीए का तो रिजल्ट आया नहीं, फिर ये फॉर्म भरे कैसे जा रहे हैं? बीए का तो अभी रिजल्ट ऑलमोस्ट 31 अगस्त तो ऑलरेडी ये खुद भी पार कर लेगा, ठीक है ना। और फिर एक सवाल स्टूडेंट ने पूछा कि सर हमें प्राइवेट करनी है तो फिर कैसे करें? ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का डाउट एक इन वीडियो में शॉर्ट टाइम में आपको बता देता हूँ। क्लियर? देखो, सबसे पहले हम ऑब्वियसली नोटिफिकेशन पर आ जाते हैं। ऑब्वियसली यानी जो कल ही जारी हुआ, इस नोटिफिकेशन की बात करें जो 21 अगस्त को जारी हुआ, इसमें यही कहा गया है कि स्नातकोत्तर यानी पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट के जो आवेदन है वो 21 तारीख से यानी कल से शुरू हो रहे हैं। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां से भर सकते हैं। देखिए, अब फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट जो है वो तो कल से है, लेकिन फॉर्म आज मुझे हिसाब से आज शुरू हुआ होगा और 31, ध्यान रखना, 31 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा फिर इन्होंने क्या बोला है? फिर इन्होंने कहा है कि आपकी जो लेट फीस है, लेट फीस के साथ आप यही जो फॉर्म है वो आप वापस कब तक भर सकते हैं? 7/9/2026 यानी 7 सितंबर तक वापस आप ये फॉर्म भर सकते हैं बिना विलंब शुल्क के साथ, ठीक है ना। लेकिन ये जो विलंब शुल्क है, इसमें फिर विलंब शुल्क क्या होगा? या तो आपको 50 रुपए जो फीस होगी उसमें एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, बस ये वाला फंडा रहेगा। लेकिन मुझे जहां तक पता है डेट तो आगे बढ़ी है। ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि फॉर्म शुरू हो चुके हैं। एमए, एमकॉम, एमएससी जो भी है, अगर जेएनयू से करना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये जो आवेदन है ना, ये आवेदन सिर्फ और सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट के है। मतलब अगर आप रेगुलर स्टूडेंट का मतलब आप रेगुलर एमई करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो ये नोटिफिकेशन आप पर लागू हो जाता है। क्लियर? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फिर ये प्रश्न पूछा गया था स्टूडेंट ने कि सर प्राइवेट के एमए के फॉर्म कब शुरू होंगे? तो आप सभी ने बीए किया, आपको बताएं प्राइवेट के एडमिशन फॉर्म तो होते ही नहीं है। प्राइवेट वालों के अगर मैं बात करूं, एडमिशन फॉर्म और एग्जाम फॉर्म ये दोनों क्या होते हैं? साथ में ही होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? साथ में ही होते हैं। और कब भरे जाते हैं? जब रेगुलर वालों के जब रेगुलर वालों के भरे जाते हैं एग्जाम फॉर्म उसी समय। मतलब आपके रिजल्ट एग्जाम जो होता है ना एमए का, उसके शायद 1 महीने पहले फॉर्म भरे जाते हैं, एक अधिकतम 1.5 महीने तक। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आपका फॉर्म जो है वो नवंबर और दिसंबर के 20 प्राइवेट एमए, एमकॉम, एमएससी, पीजी के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये नोट अपडेट दिमाग में कर लीजिएगा कि अगर प्राइवेट करना चाहते हैं तो पढ़ाई तो अभी से आप कर सकते हैं। ओके, चलो ये तो हो गया डाउट क्लियर। अब आगे और डाउट आ रहा था कि क्या सर एमए में भी सेमेस्टर होगा? एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, बिल्कुल होगा। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को पता है एमए जो है वो 2 साल की होती है। कितने साल की होती है? 2 साल की होती है। तो इसमें हर साल 2 सेमेस्टर होते हैं, 1, 2 फर्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट फाइनल की होती है वो 3 और 4। इस प्रकार से सेमेस्टर वाइज ही होते हैं। फिर प्रश्न था कि सर एमए प्राइवेट एंड रेगुलर की फीस क्या होती है? तो देखिए, एमए अगर मैं बात करता हूं, अगर रेगुलर करना चाहते हैं तो एडमिशन होगा, और एडमिशन होता है उस समय मान लीजिए आपके 2000 समथिंग शायद, ये बिल्कुल मुझे यही लग रहा है कि 2000 के समथिंग आपके क्या लगती है? एडमिशन फीस लगती है। ठीक है, और इसके बाद आपके मान लीजिए 2500 रुपये आपके किसके लगते हैं? एग्जाम फॉर्म के। किसके लगते हैं? एग्जाम फॉर्म। इस प्रकार से आपके मान लीजिए ये कितनी होगी? 4500 के आसपास हो गई। तो मैं बस ये आंकड़ा बता देता हूं कि 4500 से लेकर 5000 के बीच आपकी एमए फर्स्ट होगी, एमए फर्स्ट सेमेस्टर। इसी प्रकार से
सेकंड सेमेस्टर में जब आओगे तो ये फीस तो नहीं लगेगी, लेकिन ये फीस लगेगी, ठीक है। इस प्रकार से वापस सेकंड सेमेस्टर में आप मतलब थर्ड सेमेस्टर में आओगे, वो अपडेट करवाना पड़ेगा अपना नवीनीकरण, तो वापस ये फीस लग सकती है। फिर अगर आप, ये तो हो गया मैंने बता दिया रेगुलर वालों का। अगर रेगुलर की बात फीस की करें, अगर हम बात करते हैं प्राइवेट की, तो प्राइवेट में ध्यान रखना एडमिशन एग्जाम फॉर्म एक ही होते हैं, और उनकी जो फॉर्म भरने की जो फीस होती है वो होती है 4500 से 5000 रुपये। 4500 से 5000 रुपये जो है वो फीस होती है एडमिशन एग्जाम फॉर्म में भी। तो मतलब एक तरह से बात करूं तो फीस तो लगभग सेम ही होती है, लेकिन रेगुलर का फायदा ये है कि आपको कॉलेज से नंबर मिल जाते हैं। दैट इज अ गुड पॉइंट। ये क्लियर हुआ। चलो, एक क्या दो और डाउट थे कि सर डॉक्यूमेंट क्या चाहिए अभी ऑनलाइन करने के लिए रेगुलर स्टूडेंट के। तो ध्यान रखना 10th 12th आधार कार्ड, बैंक डायरी, इसके अलावा एबीसी आईडी, एबीसी आईडी आपको पता है, और लास्ट ईयर मार्कशीट, लास्ट ईयर मार्कशीट। बाकी फोटो, साइन, मोबाइल नंबर, डिटेल वगैरह वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं, वो तो आपको देनी है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट होते हैं मोस्टली वो बता दिए। अब देखो, अगर बीए का रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, तो फिर ये एमए की फॉर्म किसके लिए शुरू हुआ है? तो आपके लिए शुरू हुए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं आया, जिसके आए हुए हैं, मान लीजिए जैसे कल बीएससी का रिजल्ट आ गया, तो वो ये फॉर्म अप्लाई कर ही सकता है ना। बट अगर आपका नहीं आया है, तो मैं एक स्टार बना के कह देता हूँ कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आपके या तो अपीयरिंग का ऑप्शन आएगा, क्या ऑप्शन आएगा? अपीयरिंग। अपीयरिंग का ऑप्शन आएगा, और हो सकता है उस समय आपके इस अपीयरिंग में आपको सिर्फ रोल नंबर ही पूछे, फाइनल ईयर का रोल नंबर क्या, वो रोल नंबर डाल दो, और इसी के साथ जो भी बीए 6 सेमेस्टर कर चुके हैं उनका हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी के 5th सेमेस्टर में बैक है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यस, 6 सेमेस्टर में बाद में रिजल्ट में कोई एक बैक लग गया तो वो भी वापस डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बट बी वालों का अभी भर तो नहीं सकते, लेकिन अगर ई मित्र पे देखो जाके चेक करना, हमने तो चेक नहीं किया, अगर है तो अपीयरिंग वाला ऑप्शन दे सकते हैं, और फिर आपका फॉर्म हो सकता है। क्लियर? एमए में एक सब्जेक्ट होती है, और एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट होती है उसके 5 पेपर होते हैं। कितने होते हैं? 5 पेपर होते हैं। ओके, तो ये थी आपकी एमए की आपको फुल फ्लेज जानकारी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। तो जरूरतमंद दोस्तों को, मित्रों को, जो भी आपके हैं, उनको शेयर कर लीजिएगा, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए, और मी एंड माय क्लास आपके लिए ऑल टाइम अपडेट देता रहेगा। तो मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।